तो लास्ट वीक फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ है और वी आर वेरी सॉरी कि हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहुत सारी बातें करनी है लास्ट वीक को लेकर और इस अपकमिंग वीक को लेकर भी विद अ वेरी ओन ईश खेड़ा ओनली ऑन मैच की बात फुटबॉल एडिशन पर। सो ईश व्हाट्स अप? हाय नीव, एक्साइटेड नाउ यार। फीफा क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, सो फुटबॉल सीजन इज अपॉन अस। यस एग्जैक्टली ईश, वो तो स्टार्ट हो ही रहा है, उसकी बात तो होगी, लेकिन बड़े भैया ने इतनी बड़ी ट्रॉफी, इतनी बड़ी लीग जीत ली है, उनसे शुरुआत ना हो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं ईश। ओके, तो ईश फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पोर्चुगल ने यूईएफए नेशंस लीग जीत ली। क्या कमाल का परफॉर्मेंस था, वो भी रेनिंग यूरोपियन चैंपियन स्पेन के अगेंस्ट। योर टेक ऑन दिस? That I was firstly very happy that Cristiano Ronaldo won another trophy भाई। अब कुछ लोग बोलते हैं glorified friendlies है, but at the end of the day it is another UEFA competition जिसकी ट्रॉफी पोर्चुगल ने उठाई, बड़े भैया ने उठाई, एंड मेरा फेवरेट ब्रूनो फर्नांडेज, उसने भी वो ट्रॉफी उठाई। लेकिन ईश, पोर्चुगल का ऐसा गेम देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप में डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं? Dark horses, yes यार। So see, the team of Portugal is really good भाई। मतलब एक से एक बढ़कर प्लेयर है। बर्नार्डो सिल्वा की बात कर लो, ब्रूनो की हम बात कर रहे थे, न्यूनो मेंडेज एट लेफ्ट बैक, बीच में विटीनिया हु प्रोबेबली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ आवर जनरेशन, फाबियन रूइज, सभी मतलब एक से एक बढ़कर प्लेयर है। दे हैव अ रियली गुड स्क्वाड। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कैन रोबर्टो मार्टिनेज make them play together so that they actually are the biggest contenders to lift the FIFA World Cup. Exactly, जब हम इस विन की बात ही कर रहे हैं, इस ट्रॉफी लिफ्टिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो वितिनिया को हम कैसे भूल सकते हैं। Like Vitina has now added another piece of silverware to his glittering 2024-25 trophy cabinet. डेम्बेले और लेमिन यमाल के बैलन डॉर जीतने के लिए काफी डिस्कशन था, बट अब क्या नेशन लीग्स पोर्चुगल के साथ जीतने के बाद वितिना ने इन दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है? I'm not too sure यार, because see, although मतलब UEFA Nations League is a very big trophy, but अगर आप उसकी comparison करो बाकी ट्रॉफीज थे तो इट्स रिलेटिवली मतलब थोड़ा प्रायोरिटी वाइज थोड़ा नीचे है। बट जस्ट टॉकिंग अबाउट विटीनिया एज अ प्लेयर, आई थिंक इसके और पेड्री में ही है कि हु इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ आवर करंट जनरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो विटीनिया डिजर्व्स ऑल द प्रेज। ही वन द ट्रेबल विद पीएसजी, अभी यूएफए नेशंस लीग जीता, और अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी पीएसजी आर वन ऑफ द फेवरेट टीम्स टू विन इट। सो इफ ही विंस दैट, देन ही इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ, but so is Nuno Mendes because he has also won all the trophies, and so is Fabian Ruiz. So देखते हैं क्या होएगा। Shaun Neves, देखते हैं क्या होता है। But Ish, we are trying to put you in the shoes, like if you had to pick top 5 of 2025 Ballon d'Or at this very moment, तो आपके top 5 picks कौन से होंगे? Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Rafinha, Vitinha, and Nuno Mendes. Okay, no brainer. I mean, how quick this was. अब बात कर लेते हैं ऑब्वियसली इस वीकेंड पर, यानी कि कल से शुरू होने वाले क्लब वर्ल्ड कप की। तो इंटर मियामी विल फेस अल अहली ऑफ इजिप्ट। तो इस नए फॉर्मेट को लेकर आपके अपने थॉट्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, या फिर इस नए फॉर्मेट के चलते प्लेयर्स ज्यादा ड्रैग हो जाएंगे? यार देखो, फीफा ने ना, दे हैव टेकन ऑल द स्टेप्स टू एंश्योर दैट पीपल एंड क्लब्स टेक इट सीरियसली, एंड इफ द क्लब्स विल टेक इट सीरियसली एंड ऑल द टॉप प्लेयर्स विल प्ले दिस टूर्नामेंट, देन ऑफ कोर्स फैंस विल टेक इट सीरियसली। फर्स्ट एडिशन है, डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बड़ा फॉर्मेट का, आई मीन पहले से तो चलते ही आ रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, बट आई एम एक्साइटेड गोइंग फॉरवर्ड। बट अगेन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि यार देखो, यूएफए की जो टीम्स हैं वो दोस टीम्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। सो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि राउंड ऑफ 16 चलते हम वापस चैंपियंस लीग देखने चले गए और बाकी कॉन्टिनेंट्स की सारी टीम्स पहले ही एलिमिनेट हो गई। सो दैट इज वन कंटेंशन की देखते हैं how will the story play out of the FIFA Club World Cup. But Ish, want to know a quick prediction here on the opening game. कौन इस गेम को जीत रहा है? First is this, और क्या इस मैच में लियोनेल मेसी गोल करेंगे या नहीं?
यार सी एवरीबडी वुड वांट लियोनेल मेसी टू स्कोर एंड ही हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू स्कोर. अगर आप टीम टू टीम कंपैरिजन करोगे तो अल अर्ली इज आई वुड से फेवरेट्स ऑफ विनिंग द मैच, बट इंटर मियामी हैव लियोनेल मेसी यार, सो उसका एक मोमेंट ऑफ मैजिक can take the game away from the opposition, so it will be an exciting match to see. लेकिन एक बार दोबारा से आ जाते हैं बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे. रोनाल्डो ने ओपनली एडमिट किया है कि क्लब वर्ल्ड कप से पहले उन्हें नए क्लब से ऑफर जरूर आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन ऑफर्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. क्या इसका मतलब हम यही समझें कि एक और सीजन अल नसर के साथ ही रहने वाले I think he has confirmed this. He's confirmed this. Ronaldo ने बोल दिया है कि Al Nassr is my destination going forward. So probably one more year he will spend at Al Nassr, and Al Nassr are not there in the FIFA Club World Cup. So that is confirmed. मैं personally चाहता हूँ कि after his Al Nassr contract जो कि renew है, he goes back to the club he started his journey from, which is Sporting यार. But that's my dream. देखते हैं वो play out होता है कि नहीं. Okay, now we put you in his shoes. और अगर आप उनकी जगह होते 2026 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, तो रोनाल्डो के करियर के लिए इस वक्त इस टाइम पर क्या डिसीजन सही होगा? जैसे उन्होंने बोल दिया कि अल नसर इज द डेस्टिनेशन ही वांट्स टू बी एट, तो देखो यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज गिवन सो मच टू द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल ना, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई रोनाल्डो को क्या करना है. जो वो डिसाइड करेंगे वी विल सपोर्ट हिज डिसीजन. एंड उन्होंने बोल दिया कि अल नसर ही इज स्टेइंग एट अल नसर, so I think that is where we will support him, and I think that's a good enough destination for him. वैसे अभी पोर्चुगल में भी he became the top scorer of the UEFA Nations League, तो ऐसा नहीं है कि just because he is playing at Saudi तो उनकी performance dip हो रही है. He is doing well and he'll play the FIFA Club World Cup. He'll play the FIFA World Cup next year and he'll be staying at Al Nassr. Absolutely. अब देखते हैं कि एक और साल उनका अल नसर के साथ किस तरह से गुजरेगा. बट अब रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं. तो मल्टी रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि रियल मैड्रिड ने फ्रैंको मेस्टांटुनो को साइन करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया है. अर्जेंटीना के इस यंग सेंसेशन को फुटबॉल वर्ल्ड के सबसे कमाल के टैलेंट में से एक माना जा रहा है. आपको क्या लगता है 17 साल के इस मिडफील्डर के लिए अपने करियर के इस स्टेज पर रियल मैड्रिड जैसे क्लब में जाना एक सही डिसीजन है? यार देखो रियल मैड्रिड के लिए खेलना हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है. मतलब एवरी प्लेयर ड्रीम्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज इट इज द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड इफ यू कंपेयर इट मतलब बाकी टीम से इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज वन, इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री, राइट. सो मास्तानतुओनो का भी यही था यार. ही गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द टॉप क्लब्स. अभी भी इज डूइंग सो वेल इन अर्जेंटीना. ही प्ले द फीफा क्लब वर्ल्ड कप फ्रॉम दैट अर्जेंटीना साइड. बोका जूनियर से खेलेगा आई थिंक, है ना. सो सॉरी रिवर प्लेट से खेलेगा वो. एंड I'm pretty sure Xabi Alonso, the Real Madrid manager, ने फोन पे बात करी थी, तो I'm sure that वो बात हुई होगी in terms of कितना game time मिलेगा उससे, what will be his role in the team. And Luis Enrique, who is the PSG manager, he was also on call with Mastantuono. Everybody was wanting to bring him to their club, but Mastantuono always dreamt of playing for Real Madrid, so he is going to Real Madrid. बिल्कुल. लेकिन ईश एक बात जो कंफर्म है वो ये कि वो हर हफ्ते तो नहीं खेलेंगे. तो हाउ डू यू सी हिम डेवलपिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? अगेन यार मेरे को लगता है कि जब ज़ाबी अलोंसो फोन करके उन्होंने फ्रांको मास्तानतुओनो से बात करी होगी तो वो रोल क्लैरिटी मिली होगी कि उसका कितना रोल होएगा टीम में, कितने मिनट्स मिलेंगे. आई एम श्योर कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा कि ही रिक्वायर्स टू प्ले मिनिमम दिस मेनी अमाउंट ऑफ मिनट्स. एंड ऑफ कोर्स उनका प्रोग्रेस देखेंगे एज सून एज ही like if Xabi Alonso thinks he is fit enough to play and he'll get the chances. बिल्कुल. फ्रैंको और मास्तानतुओनो के लिए सारी प्लानिंग हो चुकी होगी, सब चीजें उनसे डिस्कस हो चुकी होंगी. लेकिन एक साइड जो प्लानिंग नहीं दिख रही है वो है इंडियन फुटबॉल टीम में. अगर हम बात करें इंडियन फुटबॉल टीम की तो एक बार फिर से वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए एज दे सफर्ड लॉसेस अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग रिसेंटली. इट फील्स लाइक दिस टीम इज गोइंग नोवेयर और AIFF को इन सब रिजल्ट्स के लिए इंडियन फुटबॉल के इस डिबैकल, इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए. फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन बैजुम भूटिया ने तो AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया है बल्कि उन पर इंडियन फुटबॉल टीम को डिस्ट्रॉय करने का एलिगेशन भी लगा दिया. व्हाट्स योर टेक ऑन द होल इंसिडेंट एंड द AIFF? Yeah, so I've been following Indian football for I don't know how much time now.
And I agree with Bhaichung Bhutia sir's statement that if you want to change the state of football in India, you need to get rid of the current president, which is Mr. Kalyan Chaube. And I think अगर the next president जो भी बनता है, पहले तो let's hope that he leaves, he resigns, but जो भी next president बनता है, A, he should have the passion for football, and B, he needs to know how to run a federation. तो ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक ग्रास रूट लेवल ऑफ फुटबॉल डेवलप नहीं होगा. जो हमारे मैनेजर हैं मानोलो मार्केस, उन्होंने सीधा सीधा बोला यार कि एक 13 साल का स्पेनिश बच्चा और एक 13 साल का इंडियन बच्चे के टैलेंट में उनका मैच कराओगे आपस में, देयर इज नो डिफरेंस. बट वहीं पे एक 18 साल का स्पेनिश बच्चा और एक 18 साल का इंडियन फुटबॉलर, वहां पे अगर उनके बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है, व्हाई? बिकॉज स्पेनिश और अदर यूरोपियन टीम्स और एनी अदर teams across the world, वहां पे they have a proper structure, they have grassroots level tournaments, they have the proper facilities, they have the proper infrastructure, coaches, सब कुछ है, एक path है success के लिए. और यहाँ पे जितना भी ट्राई कर लो, I cannot see it happening in India in the near term or the long term future, and that is the biggest problem. बिल्कुल ईश, बट मुझे ईश और हम सभी इंडियन फुटबॉल टीम के फैंस को ये पता है कि इंडियन टीम दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप फ्रॉम हियर. बट उज़्बेकिस्तान ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू देयर टीम, टू देयर सपोर्ट स्टाफ. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दे गॉट देयर विद अ वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रैटेजी अक्रॉस जूनियर लेवल्स. ईश, उसी पर आते हैं अभी, जो अभी आपने यहाँ पर बात छेड़ी कि वो ग्रास रूट लेवल पर जो कमी है वो दिखाई देती है. क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो यंग फुटबॉलर्स हैं, जो ISL में खेल रहे हैं, जो रिलायंस फाउंडेशन का एक लीग है, इंडियन सुपर लीग जिसे हम कहते हैं, तो ISL के जो क्लब्स हैं उनके बेंच पर वो टैलेंट, वो यंग टैलेंट बैठा हुआ है. और इवन अगर उन्हें खेलने का मौका भी मिल रहा है ईश, तो उन्हें उतना टाइम नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए, या जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो गेम टाइम उनको चाहिए डेवलप होने के लिए, वो सब उनको नहीं मिल रहा है. तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही खराब है. तो यहाँ पर साइलेंट रहना इज नॉट इवन एन ऑप्शन एनीमोर, राइट? 100% यार, साइलेंस करते करते ही यहाँ पे हम पहुंचे और द इंडियन फुटबॉल टीम इज इन दिस स्टेट. हांगकांग यार हमारे से 15-20 रैंक पीछे है वो इन फीफा रैंकिंग्स, एंड दे डिफीटेड अस यार. मतलब चाहे जैसे भी हराया, उन्होंने हरा दिया और हम गोल मार नहीं पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट को नर्चर करने के लिए जो सिस्टम होता है वो स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ग्राउंड जीरो. यू नीड टू हैव ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट्स, अंडर 15 की एक टीम बनाओ, अंडर 17, 19 की टीम्स बनाओ, एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड. तभी वो नर्चर होंगे. ब्रिंग इन मनी इनटू द स्पोर्ट, ब्रिंग दोस फैसिलिटीज, ब्रिंग वर्ल्ड क्लास कोचेस. यही चाहिए यार, दिस इज द नीड ऑफ द यार. एंड हम जितना भी बात कर लें कि यार चेंजेस होंगे, एंड जितना भी लोग बोल रहे हैं let's stop watching Indian football, that is not the solution. If you actually want the solution, and if you actually want Indian football to do well, अपना गुस्सा, अपना anger needs to be pointed in the right direction, which is AIFF, and they need to be responsible to answer all the questions. They need to tell us कि कैसे हो रहा है, अब तक यहाँ पे कैसे पहुंचे, and what are you doing about it, and why aren't you making way for people who actually know how to run a federation. Exactly, transparency should be there. President needs to step down, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है. ईश, हम यही कहते हैं ना, दुआ कर सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल है एक सही राह पर जाए, एक सही डायरेक्शन पर जाए. बट क्लब फुटबॉल में बहुत कुछ होगा जब हम क्लब वर्ल्ड कप में देखेंगे बाकी टीम्स को लड़ते हुए, भिड़ते हुए, तो वहां पर बहुत सारे सवाल आपसे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में. आज के लिए थैंक यू सो मच ईश, बस इतना ही. आपके बहुत सारे और वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए we always thankful. Thank you so much Ish once again. Thanks again. Thank you so much Neef. Thank you for calling me. See you.